आज हम ये सीखने वाले हैं कि जब आपको सेमी सर्कुलर रिंग दी जाए या सर्कुलर आर्क दिया जाए तो उस सर्कुलर आर्क के लिए या सेमी सर्कुलर रिंग के लिए किस तरह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन किया जाता है। एक बार फिर ये टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से लेकर कंसर्न है कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाए। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक की। देखिए स्टूडेंट, यहां पर बोला गया है कि आपके पास में एक वायर है जिसको हमने सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया है। इस वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ जो गिवन है वो लैम्डा गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, आपको इस पूरे सेमी सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को निकालने के बाद हमें डिस्कस करना है कि आखिर एंगल चेंज होने पर वैल्यू चेंज कैसे होती है। तो एक बार फिर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। हमें ऐसे केसेस को सॉल्व करते समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन को याद कीजिए। फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। आपको जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है वहां पर आप टेस्ट चार्ज पुटअप करते हैं। तो मान लो आपको पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है, आपने टेस्ट चार्ज पुटअप किया। अब हमने क्या किया, हमने इस पूरी सर्कुलर रिंग के किसी भी एक पोर्शन को या किसी भी एक पॉइंट पर यहां से थीटा एंगल पर, जैसे देखिए यहां से थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ dl है, इसका रेडियस r है और बनने वाला एंगल d थीटा है। इस छोटे से चार्ज के कारण, देखिए ध्यान से, इस छोटे से चार्ज के कारण जो छोटे से लेंथ पर है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट P पर मतलब सेंटर पर अगर टेस्ट चार्ज रखा होता था तो इस पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन होता था और ये रिपल्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता था। यहां नोटिस कीजिएगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा है। अच्छा, सेम केस आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हमने बॉटम साइड में या लोअर सेगमेंट में थीटा एंगल पर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया होता था, ये एलिमेंट थीटा एंगल पर, तो इसके कारण फील्ड की वैल्यू आती थी आपके पास में डी। ये छोटा सा एलिमेंट dl, छोटा सा चार्ज dq, बनने वाला एंगल d थीटा। देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनता था। अब यहां नोटिस करना, यहां पर इस पॉइंट पर अगर de थीटा एंगल पर है, इस पॉइंट पर de थीटा एंगल पर है, तो इसके कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं। देखिए कंपोनेंट निकालने पर आप चेक कर सकते हैं, कंपोनेंट निकालने पर ये कंपोनेंट होगा आपके पास में x कंपोनेंट, ये कंपोनेंट होगा आपके पास में y कंपोनेंट और ये आपके पास है de, ये एंगल थीटा है। वैसे ही अपर पोर्शन के लिए आप चेक कीजिएगा, अपर पोर्शन के लिए ये ऐसा था तो ऐसा मतलब राइट और डाउन, ये ऐसा है तो इसका मतलब होगा राइट और अप, यहां है राइट और डाउन। ये कंपोनेंट है x कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है x कंपोनेंट, ये आपके पास है y कंपोनेंट और ये भी आपके पास है y कंपोनेंट। तो नोटिस कीजिए, इस तरह से मतलब राइट और डाउन और इस तरह से मतलब राइट और अप। तो राइट और डाउन और राइट और अप ये दो कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं। तो आप और हम सीधा सीधा कह सकते हैं, वी कैन से ये पॉजिटिव हाफ का कंपोनेंट है, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसे कैसे लिखा जा सकता है तो ध्यान से देखिएगा, ये dex, ये dy, ये आपके पास de थीटा और ये d। अच्छा, cos थीटा कितना होगा तो चेक करके देखो आप, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो dx आपके पास आएगा de cos थीटा। भाई dx आएगा आपके पास de cos थीटा। sin थीटा क्या होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, dy अपॉन d। तो dy को क्या लिखा जा सकता है तो dy को लिखा जा सकता है d sin थीटा।
अब देखो भाई, लेंथ भी सेम है, चार्ज भी सेम है, लेंथ भी सेम है और चार्ज भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो डी इस तरफ, डी ये वाला और डी ये वाला, ये दोनों सेम होंगे। मतलब डी वाई जो आपके पास है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट डी ई साइन थीटा एंड दिस इज माइनस डी ई साइन थीटा। तो चेक कर लो बच्चों, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है भाई, वाई कंपोनेंट डी साइन थीटा और माइनस डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा प्लस माइनस डी साइन थीटा, तो प्लस माइनस दोनों सॉल्व करने पर जीरो आते हैं। अब जीरो आए तो अभी एक बात तो क्लियर होगी, जो भी बच रहा है वो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट बच रहा है। तो मैं डी ई अलोंग एक्स को लिख सकता हूं डी कॉस थीटा, और इसका टोटल इंटीग्रेशन करने पर हमें फील्ड मिलने वाला है, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो यहां पे कैंसिल हो जाने वाला है। अच्छा, छोटे से चार्ज के कारण फील्ड कैसे लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी ध्यान से सुनना, डी क्यू कैसे निकाला जाए, तो लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और आपने जो आर्क का लेंथ माना है वो डीएल माना है, तो डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इंटू डीएल, डी क्यू इक्वल टू आ गया लैम्डा इंटू डीएल। अच्छा, एक बात नोटिस करना, ये बनने वाला एंगल डी थीटा है, ये रेडियस आर है और ये डीएल है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ऐसा लिखा जा सकता है। देखो भाई, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आप लिख सकते हैं डीएल इक्वल टू आर डी थीटा, और जैसे डीएल इक्वल टू आर डी थीटा लिखा आप लोगों ने, तो देखो डी क्यू इक्वल टू कितना था, तो लैम्डा इंटू डीएल था, तो डी क्यू इक्वल टू कितना होगा, तो लैम्डा इंटू डीएल की वैल्यू बोलो कितनी है, तो डीएल है आर डी थीटा। तो हमारे पास में छोटा सा चार्ज निकल के आ चुका है। अब जब ये छोटा सा चार्ज निकल के आया, तो इस छोटे से चार्ज की वैल्यू को यहां पे पुटअप किया जाएगा, तो डी आ जाएगा आपके पास में के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिससे आप लिख सकते हैं के डी क्यू बोलो कितना है, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, तो हम कह सकते हैं डी विल बी के लैम्डा थीटा अपॉन आर, और के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। अच्छा, एक बात बताइएगा सभी स्टूडेंट, मुझे इंपॉर्टेंट बात है, हमें निकालना डी एक्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं और यहां हम कह रहे हैं नेट फील्ड इस तरफ ही आने वाला है, तो हम इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुटअप करते हैं। तो देखिए dx मतलब ये आएगा आपके पास x डायरेक्शन का कंपोनेंट, d कितना है, तो आप देखिए के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, और ये cos थीटा आ चुका है आपके पास में, ex के लैम्डा अपॉन आर कॉमन निकल चुका है, ये cos थीटा और डी थीटा। अब यहां सारा खेल है लिमिट का, तो लिमिट कहां से कहां वेरी हो रही है ये थोड़ा सीखिए। देखिए ये सर्कुलर आर्क किस तरह का अवेलेबल है, अगर हम इसको रेफरेंस माने तो लोअर सेगमेंट की जब बात बोले, तो लोअर सेगमेंट मतलब ये हो जाएगा आपके पास में π/2, और अपर सेगमेंट मतलब ये हो जाएगा π/2। तो ये हो गया आपके पास में लोअर सेगमेंट, और देखिए π/2 बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं -π/2, और अपर सेगमेंट तो मैं कह सकता हूं +π/2। तो लिमिट आपके पास होती है -π/2 से +π/2। आइए नेट फील्ड की हम बात करते हैं, ये होगा के लैम्डा अपॉन आर, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, और ये होगा -π/2 से लेकर +π/2। तो ex की वैल्यू लिखी जा सकती है के लैम्डा अपॉन आर sin थीटा -π/2 से +π/2, तो ये हो जाएगा आपके पास में sin π/2 माइनस sin -π/2। अच्छा, sin माइनस थीटा कितना होता है, तो sin माइनस थीटा आपके पास होता है माइनस sin थीटा। sin माइनस थीटा कितना होता है, तो sin माइनस थीटा होता है आपके पास माइनस sin थीटा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं x या नेट फील्ड जो आएगी वो आएगी के लैम्डा अपॉन आर sin π/2 +1, ये प्लस sin π/2, क्योंकि माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा। और बोलो sin π/2 कितना होता है, तो sin π/2 आपके पास होता है वापस से 1, तो 1 + 1 आ गया आपके पास में 2 के लैम्डा अपॉन आर। अब 2 के की वैल्यू 1/4πε0 लैम्डा अपॉन आर, इसे लिखा जा सकता है जो भी नेट फील्ड आता है लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। ये सेंटर पे फील्ड डेवलप होगा सर्कुलर आर्क के कारण, नहीं सेमी सर्कुलर रिंग के कारण। उस फील्ड की वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन 2πε0 आर,
भाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब लेकिन देखिए कभी कभी कैसा होता है, कभी कभी जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको लिमिट सेमी सर्कुलर रिंग नहीं दिया जाता है। सेमी सर्कुलर रिंग ना देते हुए सर्कुलर आर्क देता है वो आपको। देखिए सर्कुलर आर्क देता है मतलब ऐसा देता है आपको, भाई ये आपको ऐसा कर देगा, छोटा सा आर्क बना देगा। छोटा सा आर्क बनाने के बाद पॉइंट पी पर फील्ड निकालने को बोलेगा, यहां से यहां तक का एंगल θ1 देगा और यहां से यहां तक का एंगल θ2 देगा। अब θ1 θ2 एंगल देगा, बाकी सब प्रोसेस सेम है। तो θ1 θ2 जब एंगल देगा तो इस केस में हमारे पास में वापस से दो कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट था अलोंग एक्स डायरेक्शन जिसे हमने कहा था डी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट था अलोंग वाई डायरेक्शन जिसे हमने कहा था डी साइन थीटा। थोड़ा समझने पे ध्यान देना बच्चों। जब सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहे थे हम लोग तो यहां पर हर पॉइंट सिमेट्रिक मिल रहा था। जब हर पॉइंट सिमेट्रिक मिल रहा था, बनने वाला एंगल यहां पे भी 90, यहां पे भी बनने वाला एंगल 90 डिग्री था, तो हमारे लिए उस समय y कंपोनेंट के कंपोनेंट कैंसिल हो गए थे। जब y कंपोनेंट कैंसिल हो गए थे तो हमने ई वाई डायरेक्ट 0 लिख दिया था। लेकिन जब एंगल डिफरेंट होते हैं, तो वो कंपोनेंट कैंसिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम कभी भी डायरेक्ट 0 वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे y कंपोनेंट के लिए। तो आइए देखिए ex इंटीग्रेशन dA के लैम्डा माइनस θ1 से प्लस θ2 ये आने वाला है। तो आपके पास में अलोंग x एक्सेस जो आएगा, देखिए ये कंपोनेंट जो आएगा अलोंग x एक्सेस ex, ये कंपोनेंट होगा k लैम्डा अपॉन r इंटीग्रेशन माइनस θ1 से θ2 cos थीटा डी थीटा। चलिए सभी लोग बोल के बताइए cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपके पास में प्लस साइन थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक पुटअप की जाएगी, θ1 से θ2 तक। तो आइए x कंपोनेंट k लैम्डा अपॉन r, ये हो गया आपके पास साइन θ2 माइनस साइन माइनस θ1। अच्छा ex देखो ध्यान से कितना होगा, ये होगा k लैम्डा अपॉन r साइन θ2, और अभी मैंने डिस्कस किया साइन माइनस θ1 माइनस साइन θ2, तो माइनस माइनस प्लस साइन θ1 आता है। तो देखिए x कंपोनेंट जो आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये आ चुका है आपके पास में x कंपोनेंट। अच्छा ये x कंपोनेंट समझने के बाद अगर y कंपोनेंट होता तो यहां पर चेंज सिर्फ इतना सा होता कि जहां d cos थीटा है वहां पर d sin थीटा हम लिख रहे होते। तो चेंज इतना आता, जहां x है वहां पर y, जहां cos थीटा है वहां पर sin थीटा। ये इंटीग्रेशन होता था आपके लिए sin थीटा का। ये आपके पास ई वाई। अब देखिए sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा कहां से कहां तक, माइनस θ1 से θ2 तक। तो आप इसे सीधा सीधा लिख सकते थे ई वाई मतलब y कंपोनेंट। y कंपोनेंट आएगा k लैम्डा अपॉन r, नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया मैंने, ये आ गया cos थीटा माइनस θ1 से θ2। अब देखिए y कंपोनेंट की बात बोले, माइनस k लैम्डा अपॉन r, ये आ चुका है cos θ2 माइनस cos θ1, और मैं पहले भी बता चुका हूं माइनस cos थीटा ये होता है माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। सो ई वाई कैन बी रिटन माइनस k लैम्डा अपॉन r cos θ2 माइनस, अच्छा देखना ध्यान से, cos माइनस θ1 आएगा ये, ठीक है ना। तो cos ये हम लोगों ने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया है, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, ये हो जाएगा cos θ1। जैसे ये लिखा तो ई वाई आपके पास आ चुका है k लैम्डा अपॉन r, माइनस साइन अंदर चला जाएगा, माइनस साइन अंदर गया तो ये आ गया cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये आपके पास ई वाई की वैल्यू आ चुकी है। तो हमने यहां पे सीख लिया कि अगर x और y हो, मतलब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालना हो तो कैसे लिखे जा सकते हैं। अब आइए इसका एक और स्पेशल केस इसी के अंदर देखते हैं, और वो स्पेशल केस क्या है। अभी हमने डिस्कस किया कि सर्कुलर आर्क था, मान लीजिए सर्कुलर आर्क ऐसा था।
आपने और हमने कहा कि सर्कुलर आर्क में ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2 अवेलेबल है। दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। अब सर्कुलर आर्क गिवन है, सपोज ऐसा स्पेशल केस हो गया कि θ1 θ2 दोनों सेम हो गए। मान लो आपके पास आर्क ऐसा गिवन है, यहां से बोला कि ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है। अब 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, मतलब θ1 और θ2 दोनों सेम है। तो अभी अभी मैंने बताया अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या आने वाला है, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आने वाला है sin θ1 प्लस sin θ2। यहां तक कोई दिक्कत? अब सोचो अगर θ1 और θ2 की वैल्यू दोनों सेम हो जाए, भाई θ1 θ2 दोनों सेम हो जाए, तो Ex कितना आ जाएगा, तो ये आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर sin θ प्लस sin θ। और बोलो sin θ प्लस sin θ कितना होगा, तो sin θ प्लस sin θ 2 sin θ होगा। तो ये Ex आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर sin θ प्लस sin θ, ये आ गया आपके पास में 2 sin θ। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं ट्वाइस, या ये कह लीजिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू sin θ। नाउ सिमिलरली y कंपोनेंट देखिए, तो अभी आपके सामने y कंपोनेंट निकाला। y कंपोनेंट आया था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos θ1 माइनस cos θ2, ये हमारे पास में y कंपोनेंट था। अब देखो एंगल सेम है, अगर एंगल सेम है तो हम कह सकते हैं θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ, और जब एंगल सेम आया तो हम कह सकते हैं Ey इक्वल टू आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos θ माइनस cos θ। अच्छा cos θ माइनस cos θ कितना हो गया, तो cos θ माइनस cos θ 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग। मतलब अगर सिमेट्रिक एंगल हो, भाई इधर 60 इधर 60 है, इधर 45 इधर 45 है, इधर 20 इधर 20 है, तो y कंपोनेंट 0 होगा। y कंपोनेंट 0 होगा और जो भी बचेगा वो x कंपोनेंट ही बचेगा। और देखो अगर यहाँ cos ये 60 डिग्री होता था तो ये होता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर sin 60 डिग्री। और बोलिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरह से रिंग हो तो भी निकाल सकते हैं, सर्कुलर आर्क हो तो भी निकाल सकते हैं, और सर्कुलर सिमेट्रिक आर्क हो तो भी फील्ड को निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए नेक्स्ट लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम उसमें कंबाइनली 3 से 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।